सहकम नमामि परम आदि सहकम नमामि परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगणों के सानिध्य काम करती रहती है। साथ में विधायक फतेह बहादुर सिंह जी वे त्वरित ये हर राजेश त्रिपाठी जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रदीप शुक्ला जी शाहजहां के विधायक
इनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देवलेश पासवान जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इनके काम को इनाम दिया है। विधान परिषद में भेजा गया है और आप लोगों ने देखा होगा। आज पहली बार सार्वजनिक इस कार्यक्रम में नगर निगम के आए हैं। मैं इनका गोरखपुर की जनता की तरफ से और क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इनके मुख्यमंत्री जी का सम्मान बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर स्वच्छता में अपने ऊंचाइयों पर जा रहा है। हमारे पार्षद इसमें लगे हुए हैं। मैं सभी पार्षदों को, अपने अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में नगर निगम पूरी तत्परता के साथ कर रहा है। मैं अपने सभी पार्षदों को, अपने अधिकारियों को और महाराज जी के डायरेक्शन में हम लोग काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री हमारे महानगर के सम्मानित सबके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम परिवार को, महापौर जी को, सभी पार्षदों को और पूरे महानगर वासियों को इन सभी योजनाओं के प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं पिछले 5 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बनाया है। कभी पहचान के लिए मोहताज गोरखपुर था। गोरखपुर को लोग माफिया और मच्छर के नाम पर जानते थे। हमारे गोरखपुर महानगर के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। गोरखपुर का व्यापारी अगर कहीं उधार कोई सामान लेने का इच्छुक होता था तो कोई भी देश का उद्यमी उसे नहीं देता था। नौजवान को कोई नौकरी नहीं देना चाहता था। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, कहता जो 5 साल के बाद गोरखपुर में आया होगा सोचता क्या यही वही गोरखपुर है क्या, जहां पहले गंदगी का ढेर होता था, जहां पर लोग आने में डरते थे, जहां पे कोई व्यक्ति गोरखपुर किसी की पोस्टिंग होती थी तो ये माना जाता था कि यह उसको दंड किया दिया जा रहा है। लेकिन आज गोरखपुर ने अपने इस पहचान से मुक्त होकर के एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा। आज गोरखपुर विकास के बारे में सोचता है। आज गोरखपुर का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ करके एक नई प्रतिष्ठा कमा रहा है। और ये सब कुछ हुआ है गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक ने जो विकास का एक संकल्प लिया। विधायक, कैंपियरगंज के विधायक, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक, सहजनवा के विधायक, बांसगांव के विधायक, इन सब ने मुझसे मांग की कि गोरखपुर महानगर के अंदर तो इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हो चुकी है, अगर ये पिपराइच से भी प्रारंभ हो जाए, चोरी चौरा से प्रारंभ हो जाए, पीपीगंज से भी प्रारंभ हो जाए, सहजनवा से भी प्रारंभ हो जाए, कौड़ीराम से भी प्रारंभ हो जाए। आज हम लोग इन सभी जगहों से 10 नई इलेक्ट्रिक बसेज का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो इन सभी क्षेत्रों को भी जोड़ने का काम करेगा। यानी कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, लोगों का आवागमन जितना आसान होगा, उतना ही लोगों के जीवन में सहजता होगी, सरलता होगी और उनके कार्य उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आवागमन भी ठीक हो सके, कोई गंदा पानी उसमें नहीं गिरेगा, लेकिन गंदे पानी के लिए अलग से पाइपलाइन बिछेगी और फिर उसका ट्रीटमेंट करके फिर उसको उस नाले में डाल करके फिर उस नाले को एकदम साफ पानी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा।
आवागमन कितना आसान और सरल बनाने का कार्य हो रहा है, यह आज आप गोरखपुर के अंदर देख सकते हैं। और इसीलिए आज जब विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम जुड़े हैं, हम लोगों ने 5 वर्षों में एक लंबी दूरी तय की है। आज सुंदरीकरण का है, सीसी मार्ग का है, जल निकासी का है और भी अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बसेज के साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का भी है। मैं भी देख रहा था यहाँ पर 2 ट्रांसजेंडर को भी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया गया। वे लोग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। समाज की दृष्टि को बदलने की एक अभियान है। उनके प्रति हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। समाज समरस होकर के आगे बढ़ना चाहिए और ये समता ही हम सब की सबसे बड़ी ताकत होगी। और उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं, एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी। आज गोरखपुर के चौराहे चमकते हुए दिखाई देते हैं। वहां फुआरा चल रहा है, फुआरा लाइटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, पब्लिक सिस्टम के साथ जुड़ा है। एक अपनी सिटी को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है, सामूहिक रूप से है। हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। ये प्लास्टिक तमाम प्रकार की बीमारियों की जड़ है। और साथ साथ यह हम सब का सौभाग्य है कि हम सब देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कुछ ही दिनों में 15 अगस्त को हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना है। और आजादी का अमृत महोत्सव कैसे हो, सबसे पहला काम 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए। आप सभी लोग लगाएंगे हर घर तिरंगा। सभी लोग ऊपर नीचे सभी लोग बताओ, हर घर तिरंगा। भारत के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर पर लहराया जाएगा। सभी जगह हर व्यक्ति देश की आजादी के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा और इसलिए हर घर तिरंगा के साथ हमें जुड़ना है। और इस कार्यक्रम में एक संकल्प के साथ जुड़ना है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हुए हैं, तब हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। जब आजादी के 100 साल होंगे, उस समय का एक संकल्प हमारा होना चाहिए कि इन 25 वर्षों में हमें अपने उत्तर प्रदेश को, अपने नगर को, अपने वार्ड को किन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उन को नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा जी को, अपने सभी विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं। पूरे महानगर वासियों को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि नगर निगम गोरखपुर महानगर के साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के गोरखपुर जनपद को एक आदर्श के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, महापौर जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी मंच पर उपस्थित हमारे है कि किस प्रकार से हम लोग सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखते हुए भी आधुनिकता एवं विकास की ओर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पूरे देश में नंबर 1 बन रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा एवं मंशा के अनुरूप पूरी तरह से उस कॉमन मैन, सामान्य आदमी के लिए समर्पित है, जिसकी आज से कुछ वर्षों पूर्व उसने खुद भी कल्पना नहीं की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में प्रदेश में जितनी भी विकास परक योजनाएं चल रही हैं, अगर आप गौर करेंगे तो उन सबके मूल में एक सामान्य आदमी है, एक कॉमन मैन है। एक समय जिस कॉमन मैन को जिसकी कोई पूछ नहीं होती थी, जगह जगह उसको अपने काम कराने के लिए भटकना पड़ता था, उसकी कोई सुधी नहीं लेने वाला था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उस कॉमन मैन के सुर में सुर मिलाया जा रहा है। और यही कारण है कि आज के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नियुक्ति पत्र, रोजगार पत्र, सम्मान पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से प्राप्त किए। और इसके साथ साथ 125 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ। और अभी इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 39 4 व्हीलर
गाड़ियों का ध्वजा दिखाकर रवाना करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे नगर निगम परिवार की ओर से, पूरे महानगर के जितने भी हमारे निवासीगण हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने इतने बहुमूल्य समय से कुछ समय हम लोग के लिए निकाला।